हेलो फ्रेंड्स, आज बड़ा अजीब सा टॉपिक है। मुझसे किसी ने सवाल किया था हलाहल के बारे में। अब जाहिर है हलाहल कोई आसान चीज़ नहीं है समझना। सिंपली कहा जाए तो एक बहुत ही एवरग्रीन ना ख़त्म होने वाला जहर है। और चूंकि इसका नॉलेज डिफरेंट है तो मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। जो मुझे अ, महसूस हुआ और जो उसको मैं समझी हूँ हलाहल को। तो ये बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोग जो है देवों के देव महादेव जो है वो देख रहे हैं, तो उसमें हलाहल का बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र आया था। तो वैसे तो इसकी बड़ी कीमती स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कि जन्नत के में लोग घुस गए थे। और जो असुरी मतलब कि डेवल एनर्जी थी, तो उन्होंने वहाँ से एक वो जो होता है ज़िंदगी फॉर एवर जीने के लिए आब हयात जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वो उन्होंने चुरा लिया था। और वो फिर जन्नत के लोग बादशाह उनसे लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते उनके हाथ में था आ, वो एक कटोरा ने घड़ा टाइप था जिसमें से धुआं उठता है। ठीक है, आबे हयात कहते हैं उसको। मैं इसलिए इस लैंग्वेज में बोल रही हूँ ताकि उसको, अगर उसको रिलेट करना हो तो वो हो सकता है। तो वो लड़ाई में वो जमीन के ऊपर समंदर में गिर गया। ठीक है, जब वो समंदर में गिरा तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि अब हम क्या करेंगे। ये ना तो नेगेटिव के काम आ सके ना पॉजिटिव के काम आ गया, क्योंकि वो तो सदाबहार उसको पीने वाला शख्स सदाबहार जीने के लिए रह जाता, मुसलसल के लिए, जैसे सूरज ने पिया हुआ हो, जैसे चांद ने पिया हुआ है, जैसे जमीन ने पिया हुआ है। तो या फिर देवता हो जाते हैं वो पीते हैं, या जो ऑलरेडी जिन्होंने जिन्होंने जो ये कायनात बनी जो शुरू से है उनके पास वो है। ठीक है, तो बहरहाल वो इतनी डीप चला जाता है अंदर। तो स्टोरी कुछ इस तरह से समझाते हैं वो लोग कि इसका मतलब मैं समझा देती हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर उसको निकालेंगे समंदर में से, उस आबे हयात को। तो उसको फिर हम निकालेंगे तो शेयर कर लेंगे। डन इस पे हुआ था कि हम शेयर कर लेंगे, लेकिन बहरहाल सम हो एनी हो, बहुत लंबा है वो प्रोसेस बताने में। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो हलाहल निकलता है। हलाहल निकलता है समंदर से, तो पूरी जो जमीन है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि वहां सांस लेना दो बार, मतलब सब मर जाते हैं। इतना खतरनाक जहर निकलता है। तो इतने में महादेव कहते हैं कि ठीक है, इसको मैं टेक केयर करता हूँ। सब देख रहे होते हैं कि कौन करेगा इसको, इसको सहेगा कौन, इस जहर को सहेगा कौन, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो इसको टेक केयर कर सके। तो फिर महादेव ने कहा कि मैं जाता हूँ। तो उन्होंने फिर जाकर सारे समंदर से कलेक्ट किया जहर, और उसको पीना शुरू कर दिया। तो सांप आ गए उनके पास उनकी मदद करने के लिए, कि सांप ने भी उनको शेयर किया, घूंट लिए उसके हलाहल के, जिसको हम पॉइजन कहते हैं या जहर कहते हैं। और वो इतना खतरनाक होता है कि अगर वो रह जाए तो बड़ा खतरनाक हो जाता है मामला। अब वो जो है उनकी जो वाइफ होती है, उनको जब वो पीते हैं तो उनका पूरा चेहरा नीला पीला हो जाता है। तो उनको उसको सहना होता है, पकड़ना होता है। तो वो आके अपना हाथ यहाँ रखती है, तो वो जहर जो है ना बॉडी में जाता है ना ऊपर आता है, बस यहाँ आकर उनकी पावर से वो टिक जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको, अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो फिर हमें ये बताया गया उसमें से, फिर उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें निकली। ये बताया कि हीरे जवाहरात और हर तरह की खुशियाँ उस जहर के निकलने के बाद, फिर पता नहीं क्या क्या दुनिया में जो आप देखते हो, जो आपकी चाहतें होती हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, दौलत, हीरे, पन्ने, सोना, ये वो सब सब निकला। तो वो फिर कुछ उधर चला गया, ज़्यादातर इन लोगों के पास चला गया जहाँ का ये था सामान। तो बहरहाल वो शेयर हो गया।
लेकिन उनमें इस आबे हयात पर बड़ी लड़ाई होती है उन लोगों की कि भाई ये हमें दो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम लोगों ने चीटिंग की थी, ये किया था, वो किया था, समहाउ एनी हाउ वो नहीं देते। लेकिन जो हलाहल है, हम हलाहल पे रहते हैं, इसकी स्टोरी को ज़्यादा वो नहीं करते क्योंकि सब पता है। लेकिन अगर को पूछना चाहेगा तो ज़रूर इसके सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। लेकिन इसका मकसद और मतलब इंसान के लिए ये है कि जब आप सबसे पहले अपने आप को ठीक करने शुरू करते हो, सबसे पहले मेडिटेशन में बैठते हो, तो सबसे पहले आपकी जो पुरानी यादें, दुखी यादें, कातिल यादें, गलत सोची भी दूसरों के लिए यादें, बस कुछ ऐसा गंद सा निकलता है आपकी बॉडी से कि आप उठ जाते हो मेडिटेशन से। आपका दिल नहीं चाहता एकदम ऐसे उठ कर ना सोचे। आपने देखा होगा कोई भी मेडिटेशन करेगा तो एकदम कुछ ना कुछ सोचे आनी शुरू हो जाती है। तो ये वही हलाहल है इंसान के लिए। तो फिर उनको ये हलाहल, अब जो हाथ रखा है यहाँ पे उनकी वाइफ ने कि भाई इस तरह से हाथ रख दो, ना नीचे जाए ना ऊपर को, ये टिक जाए ताकि इंसान बच जाए, या कायनात में जितने भी, या ज़मीन पर जितने भी लोग हैं वो बच जाए, क्योंकि वो जानवरों के लिए, हवा के लिए, सूरज के लिए, सबके लिए ख़राब था। तो अब इसका मतलब भी मैं बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है कि उन्होंने यहाँ रखा, ना निगला ना उगला, संभाल के रख लिया कि अगर मैंने उगला तो सारी दुनिया मरेगी, और अगर मैंने निगल लिया तो जाहिर है खराबी होगी। तो बाहर हमारा मतलब ये है इस हलाहल से कि हमारी जो सबसे पहले जब हम मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते, शुरू में एक और बात बता देती हूँ कि हम अपने जहर भरी बातें और जहर भरे भरे ख्यालात जो हैं दूसरे इंसानों पे जब फेंकते हैं तो उनको कैसी टीस पहुंचती है। तो आपको इस स्टोरी से ये मिलता है कि आपके पास जहर है, ना आप नीचे लेके जाओ ना ही बाहर उगलो, इसको ऐसी जगह समेट के संभाल दो कि आपके पास है तो सही, मगर आपको इसको बैलेंस करना, इसको संभालना आना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़बान से निकलने वाले जहर आलूद लफ्ज़ इंसान को छुरियों की, गोली की ज़रूरत नहीं रहती। लफ्ज़ों पे ही लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, लफ्ज़ों पे ही रिश्ते टूट जाते हैं, लफ्ज़ों पे ही तलाक़ें हो जाती हैं, लफ्ज़ों पे ही अच्छी दोस्तियाँ निभ जाती हैं, लफ्ज़ों पे ही रिश्तेदारों की एक जोड़ रहता है, कंट्रीज़ का रहता है, मतलब लफ्ज़। तो यहाँ जो आपने जहर रखा हुआ है, उगलोगे तो सब खराब है, और अगर निगलोगे तो आपके लिए, मतलब आपने अपना दुख जो है वो भी नहीं रखना अपने पास। वो जहर अपना जो है, जैसे आपको रोना आ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको ये हो रहा है, तो आपने अंदर पेट में नहीं डालना उसको, बल्कि आपने उसको लिख लेना है या किसी बहुत करीबी दोस्त को बता देना है कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो आपका वो बाहर हल्के से चला गया बिना किसी को तकलीफ दिए। तो ये वो जहर है, जब आप पीते हो तो फिर पिए जाते हो और उसके बाद फिर आपकी तबीयत ख़राब होती रहती है, फिर आपका दिमाग ख़राब होता रहता है। सबसे पहले दिमाग ख़राब होता है, उसके बाद फिर तबीयत पर अटैक होता है। और हलाहल हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। हमें अपने कंठ में ही रखना चाहिए, गले के इस हिस्से में संभाल के रखना चाहिए, हमें कभी इसका यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ जो हैं आपकी ज़िंदगी बना देते हैं और लफ्ज़ ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं समुद्र मंथन, यानी कि रड़कना अपने आप को, लस्सी की तरह। लस्सी होता है ना, जब लस्सी बना रहे होते तो ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको रड़क लेते हैं। अब पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, पंजाबी में ही आता है मुझे लफ्ज़। जब उसको फेंटा लगा देते हैं रड़कने के बाद, तो उसके ऊपर मक्खन आ जाता है। तो यही हमारे मन का मंथन होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा अपने आप को खंगाल लेते हैं, रड़का देते हैं। रड़का बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत पेनफुल होता है जब हम अपने आप को फेंट रहे होते हैं। हमें अपने आप को फेंटते हुए
पहली बात है, हम अपने आप को फेंटना नहीं चाहते, रड़का ही नहीं लगाना चाहते। जब नहीं लगाना चाहते तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती, बहुत अजीब होती है। मतलब वो रिलायबल नहीं होती, सच्ची नहीं होती और ट्रस्टी नहीं होती। ना ही आप ईमानदार होते हैं, ना ही आप मजहबी होते हैं। मतलब ज़ाहिर सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है। अगर हम अपने अ, अंदर की जो रूह है उसको आप पवित्र पाक नहीं करते और फेंटा नहीं लगाते, रड़कते नहीं हो, तो मक्खन कैसे निकलेगा? मक्खन ही निकलेगा, सारा नीचे ही बैठा हुआ, नीचे ही बैठा रहेगा, मर भी जाएगा इंसान। ऐसे बहुत सारी दुनिया गुजारती है। थैंक गॉड के मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ कि मुझे समझ आया, बहुत सारी बातें समझ आई, योग में समझ आई कि हमें करना क्या है, कैसे रहना है। तो हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं वो ज़हर है। हमारी जो दूसरों को हासिल करने की ख्वाहिशें होती हैं वो ज़हर है। दूसरों से ले लेने की ख्वाहिश वो भी बहुत ज़हर है। और दे देने की जिसमें दे देने की ताकत आ जाती है, वो ही यहाँ कंठ में अपने रख सकता है, यहाँ संभाल के। न दिया न लिया, संभाल दिया है। मेरी मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख नहीं है, मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं है। मेरे होने से शायद तुम्हें फ़ायदा हो जाए, तुम्हें अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, हंस खेल ले, तो जिसने यहाँ रख लिया, संभाल लिया, उसके तो बारे न्यारे हैं। मतलब दूसरों के लिए हो या ना हो, लेकिन अपनी ज़ात में बहरहाल है। क्योंकि खुद मुतमईन नहीं ना होता जब तक इंसान अंदर से गिल्टी होता है। तो ये गिल्ट क्या करती है, ये जहर की जो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आता है और फिर आपका कैरेक्टर जो है वो मशहूर हो जाता है। फिर आपको कोई ट्रस्ट नहीं करता। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं इतना लंबा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं इसका पार्ट और बना दूंगी। और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।